नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और हाल ही में आपको पता होगा बीपीएससी डीएसओ का पेपर हुआ है। सारे प्रश्न कहाँ से पूछे गए 71st वाले को, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में हूँ और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करा पा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि कुछ सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊँ, लेकिन कुछ प्रश्न मैं दिखा दे रहा हूँ जो कि हाल ही में आपने PYQ जो वीडियो डाल रखे हैं 71st के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अभी बिहार स्पेशल की, या फिर बिहार स्पेशल का मैंने बिहार ज्योग्राफी डाल रखा है मैराथन, या फिर बिहार हिस्ट्री। एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और बताएंगे किस तरह का प्रश्न है और क्या क्या कट ऑफ जा सकता है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा वीडियो जल्दी करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे भी कुछ काम है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ओवरऑल मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैथ रीजनिंग दिख रहा होगा, इसके बाद से आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ चीज़ें। ये आपको करेंट अफेयर्स हो गए, 10 मैथ रीजनिंग थे। उसके बाद से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पॉलिटी दिख रहा होगा, और उसके बाद से यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो मैंने PYQs कराए हैं और बिहार स्पेशल के जो वीडियो मैंने डाले हैं, केवल वहाँ से आपको कितने प्रश्न आए हैं एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल की बात करूँ, जाके वीडियो मेरे चैनल पर देख लीजिए। एक हो गया केवल मैं बिहार स्पेशल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार स्पेशल मैंने डाल रखा है, 2 क्वेश्चन हो गए। भागलपुर ये वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद से आप जाकर देख सकते हैं, ये शिशुलिंगानुपात वाला चैनल पर पड़ा हुआ है, आपको कोई एक इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद से क्योंकि अभी डिस्कशन करने का थोड़ा सा समय नहीं, एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल वाले प्रश्न पे। मैं बस ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे से प्रश्न लड़ा हुआ, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला प्रश्न हो गया, या फिर आप ये चंपारण वाला प्रश्न हो गया 83, ये भी बिहार स्पेशल के। तो बिहार स्पेशल पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जाके देख लीजिए हूबहू प्रश्न 86 नंबर 1928-29 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन। जाके शाह मोहम्मद जुबैर देख लीजिए, हूबहू प्रश्न आया हुआ है। यूथ कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, हूबहू आया हुआ है। और ये वाला तो जो हमारा मेंटरशिप है, पहला ही टेस्ट सीरीज़ का ये पहला हूबहू ऑप्शन सही थी क्वेश्चन है। मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, बस बिहार स्पेशल का मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बिहार स्पेशल में एकदम हूबहू जाके देखिएगा, जहाँ पे हमने कर्नाट वंश का डिस्कशन किया है बिहार हिस्ट्री में। बिहार हिस्ट्री का मैराथन पड़ा हुआ, आप जाके देखिएगा। 2-3 दिन, एक दिन कल पढ़ा है बिहार ज्योग्राफी और 4-5 दिन पहले पढ़ा है बिहार हिस्ट्री। 71 BPSC और TRE 4 करके एक मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाके चेक करिएगा। सारा बिहार स्पेशल का, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी का मेरा मैराथन वीडियोस पड़ा हुआ, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइए, बिहार स्पेशल वाला सेक्शन कहाँ था, ये टोडा जनजाति, ये जाके ज्योग्राफी वाला सब देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। हाँ, ये जो है बिहार स्पेशल वाला प्रश्न जो है, बिहार गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, जाकर देख लीजिए। ये सारा प्रश्न बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, इसको हम लोग टेस्ट में भी 2 बार दे दिए थे, और ये बिहार स्पेशल वाला में भी है। ये वाला प्रश्न भी देख लीजिए, भीमबांध अभ्यारण्य जो है। ये मत कहिएगा कि हम आसान कह रहे हैं, आसान नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बिहार स्पेशल का PYQ से ये प्रश्न देख लीजिएगा, ये हूबहू आया हुआ है। या फिर ये वाला प्रश्न देख लीजिए, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ये भी आया हुआ है। उसके बाद से आप नीचे आते, अगर साइंस में आते हैं तो देखिए, मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि मैं दिखा नहीं रहा हूँ कि मेरे से लड़ा हुआ है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरे से केवल नहीं लड़ा है, क्या लड़ा है मैं ये आपको दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी पता चल जाएगा। आप यहाँ देखिएगा ना, तो ये देखिए बीमारी, ये नहीं, बायो तो मैंने कराया ही नहीं है। मनुष्य के pH वैल्यू, ये वाला प्रश्न देखिए केमिस्ट्री का, हमने PYQ जो डाल रखा है, ये भाई PYQ से लड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो हो गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये EVS वाला जो मैंने वीडियो डाल रखा है, ग्रीन हाउस गैस वाला, ये प्रश्न देख लीजिए जाके। उसके बाद से यहाँ आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये 12 हूबहू मैंने डाल रखा है, ये वाला वीडियो। उसके बाद से 10% ऊर्जा वाला, ये भी है, जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद से ये वाला जो प्रश्न है DNA वाला, ये भी हूबहू है। उसके बाद से गैल्वेनाइज्ड लोहे वाला भी है, माचिस के तिल्ली वाला है, जाके देख लीजिएगा। कल ही मैंने केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया था कि एक्वेरिजिया क्या होता है, 3:1 मैंने बताया था कि HCl और HNO3 का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कोयले के टाइप्स मैंने डिस्कशन किया है, ग्रीन हाउस गैस वाला डिस्कशन किया है। ये सारा प्रश्न, हाँ ये देखिए जेम्स चैडविक वाला, ये वाला प्रश्न देख लीजिए। कौन से तरंगे सोनार वाला, फिजिक्स का वीडियो जाके देख लीजिए, लगातार 15,000 प्लस व्यूज आ चुका है। मट्ठा को महने वाला देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल वाला। उसके बाद से यहाँ देखिए माइक्रोफोन वाला जाके देख लीजिए, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं सर्दियों में ये वाला प्रश्न करा रखा है। गुरुत्वाकर्षण 0 वाला करा रखा है। दरवाज़ा खोल दीजिएगा, ये करवा रखा है।
उम्र का निर्धारण वाला भी मैंने करा रखा है, ये वाला, ठीक है। लंबवत कौन गुजरती है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने पढ़ाया था। देखिए सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया वो लड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस का जो क्वेश्चन देखिएगा ना, साइंस का 80 to 90% जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये PYQ से आए हुए हैं। किस PYQ से? BPSC के PY से। BPSC किसी भी एग्जाम में पूछा, चाहे TRE हो गया चाहे PCS, इसी के PYQ से 80 to 90% साइंस के प्रश्न आए हुए हैं। इसका मैं दावा कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में भी यही देखा गया है, बिहार स्पेशल बहुत सारे PYQs आए हुए हैं। कहाँ PYQ कवर नहीं हुआ है मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो मैथ्स रीजनिंग में 10 क्वेश्चन जो पूछे गए ईजी नहीं है भाई, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है, ठीक है। मिसिंग नंबर वाला ठीक ठाक था। करंट ईजी टू मॉडरेट है, ये भी आसान नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2024 तक के करंट आपको याद रखिएगा। पिछले साल के भी करंट पूछे जा रहे हैं कुछ, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी के प्रश्न भी इजी टू मॉडरेट थे। पॉलिटी जो था इजी था, हिस्ट्री था इजी टू मॉडरेट, साइंस इजी कह सकते हैं, बिहार स्पेशल इजी कह सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमें फास्ट करते हैं, कट ऑफ वगैरह पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट 50 के आसपास है, 47 सीट है, इसके लगभग सीटें हैं आपकी। और लेकिन देखिए ये निगेटिव है एक कि सीट कम है, लेकिन ये भी बात है कि फॉर्म भी कम गिरे हैं, 6000 के आसपास फॉर्म ही गिरे थे इसमें, ठीक है। और उसमें भी 60% के करीब में बच्चे बैठे भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम बच्चे बैठे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम है, ये वो, लेकिन फिर भी ये देखिए कि कैंडिडेट भी कम बैठे हुए हैं ना। और दूसरा बात कि कई लोग को ये भी पता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। कई लोग ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है और 125-130 अटैम्प्ट लेके चुपचाप आ गए हैं। भाई 150 अटैम्प्ट लेना है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा वही नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके कारण, ठीक है। तो अगर सीटों की संख्या 47 के आसपास मान सकते हैं और 10 गुना सीट रिजल्ट देगा, तो यही 500 के आसपास, 500 से 600 का क्या करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। तो 500 से 600 के करीब में क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा, मतलब कि मेंस के लिए। अब बात करते हैं हम आगे के लिए पीटी के बाद से। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए कट ऑफ हाई जाने का कारण थोड़ा सा क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले रीज़न। दूसरा रीज़न कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है। लो जाने का कारण क्या है, लो जाने का कारण क्या है कि क्वेश्चन जो है आसान नहीं है भाई। क्वेश्चन आसान इसलिए नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं। मैं तो मॉडरेट ही कहूँगा, क्योंकि इतने आसान प्रश्न नहीं है। मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में आता है, ठीक है, मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए कह रहे जो भी 71वीं दे रहे हैं, प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ 71 BPSC TRE 4 करके, उसमें सारा मैं डाल रहा हूँ। फिजिक्स डाल चुका हूँ, बिहार स्पेशल डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री डाल चुका हूँ, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारा का मैराथन पड़ा हुआ है। आप जाके एक बार देखिएगा और उसका एक्सप्लेनेशन से सारे प्रश्न आपके बन जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ का कि कट ऑफ क्या ही जा सकता है, तो मेरे ख्याल से कई लोगों को शायद लगेगा कि कम बता रहे हैं, या कई लोगों को हो सकता है लगा ज़्यादा बता दे रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स को सब कुछ देखते हुए मेरे ख्याल से लग रहा है कि कट ऑफ जो होगा ना, ईवार की बात किया जाए, थोड़ा सा हम सबका एक बार क्लासीफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ के लिए ये रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं बात कर दे रहा हूँ, क्योंकि अनुमान मेरा देखिएगा कट ऑफ का, तो 70 का जाके देख लीजिएगा। तो ईवार की बात करें, और इधर ईवार की नहीं, मेल और फीमेल की मैं बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मेल और फीमेल की बात कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईवार। तो ईवार कैटेगरी में जो लोग हैं, ईवार का देखते हैं, उसके बाद से देखेंगे EWS का, उसके बाद से देखेंगे BC का, उसके बाद से देखेंगे EBC का, उसके बाद से BC वो फीमेल भी आती है महिला का, वो देख लीजिए 2-3 नंबर BC फीमेल से कम होगा। उसके बाद से ST का देखेंगे, उसके बाद से SC का देखेंगे। बाकी इसके अलावा वाला कैटेगरी वाला आइडिया हमको उतना नहीं लग पाता है, तो अभी सबका मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए जो सच है मैं वही कर पाता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा तो इसका कट ऑफ जो होगा 91 से लेके चलिए सब कुछ तो चला ही गया यार। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ बात करते हैं ईवार का, यहाँ बात करते हैं EWS का, फिर BC का, EBC का, SC का, फिर ST का। इतना ही सा आप आइडिया लगा लीजिए एक मोटा मोटी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो ईवार की बात करें तो 90 से लेके 93 के आसपास, या फिर कह सकते कि मैक्सिमम जाएगा तो ±2 90 से 95 के इर्द गिर्द जाएगा, क्योंकि भगवान हम भी नहीं है। लेकिन 90 to 93 या फिर मैक्सिमम कह सकते हैं कि 95 पहुंच जाएगा, तो ठीक है। लेकिन एक रेंज मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, 90 से 93 वाला रेंज जो है आपको मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक है। इतना आ रहा है तो आप एक अच्छे स्कोर है आपका। और फीमेल जो है
86 से लेके 89 नंबर लगभग, ठीक है। 86 से लेकर 89 नंबर एक फीमेल रेंज मान सकती हैं। EWS कैटेगरी वाला 85 टू, सीटों की संख्या जब कम होती है ना तो गैप थोड़ा सा कम होता है, 85 टू 88 मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ फीमेल EWS अगर है तो आपका वही मान के चल सकते हैं 80 से लेकर 83 का रेंज, ठीक है। BC का भी यही 86 टू 89-90 के आसपास ये जाएगा, ये +-2 हो सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फीमेल अगर है तो यही रेंज 81 से 84 के आसपास। और EVC अगर है तो EVC का मान के चलिए आप 84 से लेकर 87 नंबर, और फीमेल में 78 से लेके 81 तक। SC कैटेगरी जो है, SC कैटेगरी का आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 79 से लेकर 82 नंबर, और फीमेल में 70 से 72 नंबर, ठीक है। और ST कैटेगरी में 76 से 79 तक, और इसमें यही मोटा मोटी 68 से लेके 71 का रेंज। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिए यहाँ से। बस मैं आप लोग परेशान थे सर DSO का कटअप बताइए, DSO का कटअप बताइए, बहुत लोग पेपर डिस्कशन करी, पेपर डिस्कशन करने में तो मैं सक्षम नहीं हो पाया, लेकिन कटअप एक बार मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। अगर नहीं भरोसा है तो जाके 70th वाला मेरा देख लीजिएगा, कई लोगों को कम लगा था, कई लोगों को ज़्यादा था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और नीचे कमेंट में अपना जरूर नंबर बताइएगा कि कितना नंबर आप ऐसे यूट्यूब से कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी आंसर की से बहुत लोगों के कम भी होंगे। चलिए, तो बिहार स्पेशल वाला हमारा अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। मुझे लग रहा है कि प्लेलिस्ट दिखाना क्या है, आप जाइएगा और पहले ही देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोलिएगा और प्लेलिस्ट के ऊपर में एकदम 71 BPSC TRE 4 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा।